33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, बोलता है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलोज, मिनिमाइज करना हमको z इज इक्वल टू 30x प्लस 50y। तो हमको एक जो फंक्शंस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको कहते हैं z इज इक्वल टू 30x प्लस 50y, इसको मिनिमाइज करना है और सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट्स। और कंस्टेंट्स क्या क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18, तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और चौथा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए इसको ना क्या करना है कि पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू कंस्टेंट का, एक इसका, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और ये तो खुद ही जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की जो बात किया जा रहा है और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस की बात किया जा रहा है। तो हम लोग को वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है और इसका फिजिबल रीजन को फाइंड करना है और उसके बाद फिर देखना है कि मतलब ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज जो करना है तो हम लोग को यहाँ पे मिनिमाइज करना है, तो वो फिर हम लोग को उस फिजिबल रीजन को फाइंड करके देखना होगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पूछ रहा है यूनिक पॉइंट, तो मिनिमम वैल्यू यूनिक पॉइंट तब होगा जब हमारा एक ही पॉइंट आए, नो पॉइंट मतलब एक भी पॉइंट नहीं आ जाए, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स मतलब हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए और 2 पॉइंट्स ओनली, तो किसी 2 पॉइंट पे वैल्यू उसका बराबर हो रहा, ऐसा करने के लिए बोला गया है। तो देखिए जो आपको ग्राफ दिया बनाना है वो बनाना है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं कि अगर आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, ठीक है ना, तो जब आप x का वैल्यू इसमें 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3 5 3 जा 15, एक पॉइंट ऐसा निकलेगा। और अगर y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, ठीक है ना, तो 5 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट आपका आ गया 0,3 और दूसरा आ जाएगा 5,0। तो इस अब स्ट्रेट लाइन को बहुत आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18। एक बार फिर आप x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 3 6 जा 18 और उसी प्रकार y का वैल्यू जब 0 आप पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 9। तो दूसरा पॉइंट जो है वो हो जाएगा 9,0। अब ये दोनों का ग्राफ बनाना बहुत आसान है। देखिए ग्राफ बनाना इसलिए आसान है क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, तो ये हो गया x और इधर आ जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पे समझिएगा क्या मामला ये है कि हमको एक पॉइंट लेना है 0,3 और दूसरा लेना है 5,0, ठीक है। तो 0,3 तो कहीं यहाँ पे हो जाएगा, तो हमको y एक्सिस में मैक्सिमम कितना जाना है, 6 तक जाना है, तो ये यहाँ पे कहीं 6 होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया y एक्सिस पे। और x एक्सिस पे मैक्सिमम हमको 9 जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए पहला पॉइंट 0,3 तो 0,3 ये पॉइंट हो जाएगा, दूसरा बोलता है 5,0 तो 5,0 ये हो जाएगा। और ये दोनों स्ट्रेट लाइन्स को अगर आप मिला देते हैं तो आपका एक बन गया ये वाला, ये किसका इक्वेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15। अभी लेस देन को हम समझाएंगे। दूसरा क्या है कि 0,6 होना चाहिए, तो 0,6 आपका ये वाला पॉइंट हो गया 0,6 और दूसरा होना चाहिए 9,0 और 9,0 ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अब आप इसको यहाँ पे मिला दीजिए, ये ऐसा मिल जाएगा, मान के चलना यही 9 है हम लोगों का, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये बोलता है लेस देन इक्वल टू 15, सॉरी ये यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो इसका मतलब हो गया ना कि ये लाइन जो है वो रीजन बोलता है, ये देखिए यहाँ पे एक प्लेन है हम लोगों का, ये सपोज एक पूरा पेपर है आपका और इस पेपर को आप क्या किए ना कि 4 बराबर भाग में अगर आप इसको बांट दिए और ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन क्या है, तो ये लाइन जो इस प्लेन को 2 भाग में बांट रहा है, क्योंकि लाइन तो इनफाइनाइटली आप इसको जितना बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं, तो इसको आप पूरा आगे बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए इस पेपर को 2 भाग में बांट दिया ना। अब यहाँ 2 कंडीशंस है, एक है 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 15। हमको निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 15 ये वाला रीजन जाएगा। अब ये बात आता है कि हम लोग इसको डिसाइड्स कैसे करेंगे, तो डिसाइड करने का बहुत आसान तरीका है, या तो इसके ऊपर के रीजन का एक ले लीजिए या इसके नीचे का रीजन का एक ले लीजिए, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, सबसे आसान है 0,0 ले लीजिए। तो 0,0 को आप यहाँ पे रखें, तो 0,0 तो ये हो जाएगा 3 × 0 0
5 इंटू 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो क्या 0 कभी 15 से बड़ा होता है? नहीं। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मतलब इधर वाला रीजन की बात नहीं किया जा रहा है, इधर वाले रीजन की बात किया जा रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में ये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार लेस देन इक्वल टू है तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप दिख सकते हैं। यहाँ पे आप एक वैल्यू रखिए 0,0, यहाँ पे रखिएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 18। तो बोलता है 0 लेस देन इक्वल टू 18। ये बात तो सही है कि 0 18 से मतलब छोटा होता है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड वाले पार्ट्स की बात करता है। तो हम लोग 2 रीजन तो अभी डिसाइड कर लिए। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो आगे ये जो इक्वेशन है, इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं 2x + 3y लेस देन इक्वल टू 18। तीसरा जो है वो तीसरा बोलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 या उससे बड़ा होना पड़ेगा, मतलब x का वैल्यू 0 या बड़ा उससे होगा क्योंकि x का वैल्यू इधर जाता है, मतलब ये y एक्सिस के बारे में बोल रहा है कि ये इधर जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो बोलता है वो बोलता है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y 0 से बड़ा ये होना चाहिए, मतलब x एक्सिस से ऊपर की बात किया जा रहा है, तो ये वाला रीजन की बात किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन रीजन फाइंड करना है। ये बोलता है कि इधर से नीचे वाला पार्ट, ये बोलता है इधर से इधर का पार्ट, ये बोलता है इधर और ये बोलता है इधर, मतलब जो कॉमन रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिबल जो रीजन फाइंड करने की बात कर रहे हैं वो रीजन ये वाला है। और यहाँ पे आप हमको क्या करना था, मेन तो कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करना था। तो हम लोग को सारा कॉर्नर पॉइंट मिल गया है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पे पहले कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो हम लोग को कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए था। ये देखिए ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है वो हो गया आपका 0,3, दूसरा कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ पे 0,3 हो गया तो ये हो गया 5,0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट्स हो जाएगा 9,0 और जो चौथा कॉर्नर पॉइंट्स है वो है 0,6। तो हम लोग को जो कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए था वो मिल गया कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम लोग को देखना है कि ये मिनिमम होगा किस किस पॉइंट्स पे या कौन से पॉइंट पे होगा। वो एक पॉइंट भी हो सकता है और मोर देन 1 पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है 30x + 50y और इसको हम लोगों को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। चलिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 रखिए, तो ये 0 और 3 तो 5 × 15 तो ये 150 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे रखिए 5 × 15 150 हो गया और ये 0। अब यहाँ पे 9 रखिए तो 9 × 27 270 और ये 0 और यहाँ पे देखिए 6 रखिएगा तो 6 × 5 30 300। तो z का वैल्यू मिनिमम जो है वो 150 आ रहा है 2 पॉइंट पे, एक 0,3 और एक 5,0। देखिए 0,3 ये हो गया और 5,0 ये हो गया। मतलब इस लाइन का कोई भी अगर आप पॉइंट को रखते हैं, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो वो कोई भी पॉइंट्स को अगर आप इसको रखिएगा तो इसका वैल्यू हमेशा जो है वो 150 आएगा। मतलब यहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है बल्कि इस लाइन पर लाई करने वाले इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं जिस पे वैल्यू 150 आएगा जो इसको मिनिमाइज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो यूनिक पॉइंट बोल रहा है कि z का यूनिक पॉइंट होगा, ये तो नहीं होगा। नो पॉइंट बोल रहा है कि एक भी पॉइंट नहीं होगा, वो भी गलत है। और 2 पॉइंट्स ओनली, सिर्फ 2 ही पॉइंट है, तो नहीं, यही दोनों सिर्फ पॉइंट्स नहीं है। इस लाइन का कोई भी पॉइंट्स को अगर आप लीजिएगा तो इसका वैल्यू 150 ही हमेशा होगा, z का वैल्यू। इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स इज द करेक्ट आंसर, इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या करना था कि मेन जो हम लोगों को दिया हुआ था इक्वेशंस, उसका पहले हम लोग को ग्राफ बनाना था 2 लाइन। उसके बाद ये जो कंडीशंस दिया हुआ था सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वो डिसाइड्स करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू में जनरली अपवर्ड जाता है। अगर आप डिसाइड्स करने में सक्षम नहीं है तो किसी भी एक पॉइंट को रख ले और वो पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसी तरह का रीजन को लेना, उसी तरफ के रीजन का। जैसे हम लोग 0 0 इस पे रखे थे, इस पे 3x + 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो देखिए 0 0 इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो 0 0 इसके इधर आ रहा था, सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था, इसीलिए हम उसके उधर वाले रीजन को लिए। इस केस में क्या है, 0 0 लिए और देखे कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 0 0 साइड वाला में वो इसका डायरेक्शन हो गया। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इधर की बात करें, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इधर की बात करें, और फिर हम लोग फिजिबल रीजन को फाइंड कर लिया। और फिर यहाँ से हम लोगों को कॉर्नर पॉइंट मिल गया, उस कॉर्नर पॉइंट को यहाँ पे लिखे और वहाँ से फिर हम लोग उसका z का वैल्यू को फाइंड किए। z का वैल्यू पता चल गया, देखे कि 2 पॉइंट पे मिनिमम आ रहा है, मतलब हुआ ये कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिनिमम दे रहा है। इसका मतलब इस लाइन में लाई करने वाले सारे पॉइंट पे उसका वैल्यू 150 ही आएगा, मतलब इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन था।